अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्ना अहसनल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फ़हज़रूहुम व इन तअफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए तस्बीहात और बाबरकत कलिमात ख़ास हैं। वो ज़ाते बारी ताला जो हर किस्म के उयूब व नक़ाइस से पाक मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है। वो तन्हा है, तन्हा रहेगा, उसका कोई शरीक नहीं और उसके हाथों में पूरी कायनात का निज़ामो इंसराम है। दरूद व सलाम हूँ मेरे और आपके महबूब और गमख़ार पैगंबर रहमत कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन
सैयद वुल्द आदम, सैयद रोज़ महशर, सैयदुश्शुहदा, सैयदुस्सुलहा, ताजदार हरामैन, ख़ातमुन्नबिय्यीन, इमाम आज़म हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब के लिए उस्वा-ए हसना और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया है। अज़ीज़ भाइयों, आज के खुतबा-ए जुम्मतुल मुबारक में घरेलू ज़िंदगी के हवाला से कुछ मारूज़ात अर्ज़ करना चाहता हूँ। घरेलू ज़िंदगी, घर का माहौल खुशगवार होना चाहिए। बच्चों की तरबियत का अच्छा एहतमाम होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो वालिदैन लाइल्मी में या जानते हुए भी गफलत का मुज़ाहरा करते हैं, बच्चों के हक़ में वो चीज़ें, वो मुआमलात अच्छे नहीं, मनफी साबित होते हैं, उनके मुस्तक़बल के ख़राब होने का बायस बनते हैं। चंद मारूज़ात इसी हवाला से पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात का निज़ाम बनाया है और बीवी, बच्चे, औलाद, वालिदैन, दीगर रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं और हमारा दिल लगाने के लिए, हमारा दिल बहलाने के लिए अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा है। तो इन नेमतों की कदर करनी चाहिए। इन्हीं नेमतों में से औलाद है, बीवी, बच्चे हैं, इनकी भी कदर करनी चाहिए। इनके जायज़ मुतालबात को पूरा करना ये खामद की और बच्चों के वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। अगर इस ज़िम्मेदारी का एहसास ना किया जाए तो मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि मुस्तक़बल में ऐसे बच्चों की सलाहियतें वो निखर कर सामने नहीं आती। वो बच्चे एहसास-ए कमतरी का शिकार हो जाते हैं और ख़ुद एतमादी का फ़ुक़दान आ जाता है। कुरान करीम की सूरतुत तगाबुन 28वें पारे की आयत करीमा मैंने खुतबा-ए जुमा में तिलावत करने का एज़ाज़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फ़हज़रूहुम। फरमाया, ईमान वालो, तुम में से बाज़ की बीवियाँ और बाज़ की औलादें तुम्हारी ही दुश्मन हैं। यानी तुम्हारी बीवियाँ, खामदों को कहा गया है तुम्हारी दुश्मन हैं, बाज़ की, सब की नहीं, और बाज़ की औलादें वालिदैन की दुश्मन हैं। फरमाया, तुम मुहतात रहो। व इन तअफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू, अगर तुम मुआफ़ कर दो, दरगुज़र कर दो, बख्श दो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बख्शने वाला, रहम करने वाला है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे किसी साइल ने सवाल किया, किताबु तफ़सीर सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि इस आयत का शान नज़ूल क्या है। तो उन्होंने बयान फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ परवाने, कुछ आपके चाहने वाले जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे और वो चाहते थे कि मदीना तैयबा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ और आकर आपसे दीन के मसाइल सीखें और अपने दिलो दिमाग को किताब व सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब हों।
कुछ ख़ानदान, कुछ लोग ऐसे थे जिनके बीवी बच्चों ने उनको रोक दिया कि हमने यहीं रहना है, हमने किसी और जगह नहीं जाना। तो जब वो मदीना तैयबा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अरसा दराज के बाद तशरीफ़ लाए तो देखा कि बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करने के बाद हमसे आगे निकल चुके हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का एज़ाज़ उन्होंने हासिल किया है और दीन सीखने में हमसे आगे हैं और नुमायाँ उनका मुकाम नज़र आता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबे और ये परवाने, इन्होंने अपने बीवी बच्चों को ये मामलात देख कर के हम पीछे रह गए हैं दीन सीखने में, इसकी सबब रुकावट बीवी बच्चे बने हैं, तो हम बीवी बच्चों को सज़ा देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तब ये कुरान करीम की आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, सूरतुत तगाबुन की, जो मैंने अभी तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल्लकुम फ़हज़रूहुम। ईमान वालो, तुम में से बाज़ की बीवियाँ और बाज़ की औलादें तुम्हारी दुश्मन हैं, अपने यानी खामदों की दुश्मन हैं, अपने वालिदैन की औलादें वालिदैन की दुश्मन हैं। तुम मुहतात रहो। वाइन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू, अगर तुम उनको मुआफ़ कर दो, दरगुज़र कर दो, बख्श दो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब देखें, इतना बड़ा ये एज़ाज़, इससे महरूम रह गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोक दिया कि बीवी बच्चों को इस वजह से सज़ा नहीं देनी। बसा औक़ात बीवी बच्चों की बाज़ कोताहियाँ नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं, और यही तो कुरान कह रहा है। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा, बच्चों को मारा जाए, बीवी पर सख्ती की जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको इग्नोर करना पड़ता है, नज़रअंदाज करना पड़ता है घर का माहौल बेहतर बनाने के लिए, या नाचाकी, लड़ाई झगड़े, फितने से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज करना पड़ती हैं। मगर वो लोग खुद तरबियत का फुकदान उनके अंदर मौजूद है और बच्चों को कोसते हैं, बीवी को कोसते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम तरबियती माहौल, ख़ुद वालिदैन तरबियती नशिस्तें उनका अहतमाम करें, अच्छे स्कॉलर से, अच्छे उलामा से, दानश्वरों से, और इस तरह की तकरीबात में शरीक हों और जाकर सीखें कि हमारे अंदर कौन सी वो कोताही है कि जो हमारे अंदर पाई जाती है, बच्चों के अंदर ना वो पाई जाए, बच्चों को उससे बचाने के लिए वो हत्तुल अमकान कोशिश करें। औलाद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है, लेकिन इनकी तरबियत करना ये वालिदैन की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। अगर वालिदैन इस ज़िम्मेदारी में कोताही का मुज़ाहरा करते हैं तो कल क़यामत के दिन वालिदैन अल्लाह की अदालत में मुजरम ठहरेंगे। इसलिए इन मामलात में कोताही नहीं करनी चाहिए। इसी हवाला से कुछ चंद मारूज़ात मैं अर्ज़ करता हूँ कि औलाद को बहादुर वालिदैन बना सकते हैं और वालिदैन ही औलाद को बुज़दिल बना सकते हैं। अक्सर होता क्या है, वालिदैन बच्चों को डराते हैं। छोटी उम्र में जब बच्चा 2, 3, 4, 5, 7 साल का होता है ना, वो डराते हैं, बिल्ली आ जाएगी, इधर नहीं जाना, इधर अंधेरा है, इधर जिन है, भूत है, चुड़ैले हैं, खौफ ज़दा करते हैं बच्चों को। वो बच्चों के ज़हन में ये बातें बैठ जाती हैं। फिर वो 15-20 साल के भी हो जाते हैं तो वो कमरे में लाइट जलानी हो ना तो वो कहते हैं कि मेरे साथ कोई आए, मुझे डर लगता है। वाशरूम अकेला नहीं बच्चा रात को उठकर जाता, वो चाहे बिस्तर के ऊपर ही पेशाब कर दे, क्यों? उसको डर लग रहा है। उसकी बुनियाद ही गलत रखी गई, उसको डराया गया, धमकाया गया कि अंधेरे में जाओगे तो काम ख़राब हो जाएगा, आपको कोई चीज़ पकड़ लेगी। अब बच्चे के ज़हन में बचपन के अंदर ये बातें बैठ गई हैं। बचपन का इल्म पत्थर पर, सियाने लोग, दाना लोग कहते हैं कि पत्थर पर लकीर होती है। बच्चे ने जो बुनियादी तौर पर सीख लिया है वो पूरी ज़िंदगी उसके ज़हन से नहीं जाएगा इल्ला माशाअल्लाह। तो इसलिए बच्चे की तरबियत ऐसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, बच्चे को मसरूफ़ करने के लिए, बच्चे को आप देखते हैं कि ये काम उसके लिए सही नहीं है, उसको कोई मुतबादर रास्ता दें,
उसके साथ कोई गुफ्तगू और खेलने के लिए खिलौने या कोई अंदाज़ ऐसा अपनाया जाए जो गैर शरई ना हो, जो बच्चों के मुस्तकबिल की बर्बादी का बायस ना बने। वो अंदाज़ अपना कर बच्चे को जिस मामले से आप रोकना चाहते हैं उससे रोकें। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी वालिदा मोहतरमा ने, वो मशहूर रिवायत है, कहा बेटा इधर आओ, मैं आज तुम्हें कोई चीज़ दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या दोगे? अल्लाह के रसूल, एक खजूर है, मैं वो दूँगी। फरमाया कि अगर तू ये खजूर ना देती, तेरे पास ये ना होती और तू बच्चे को बहलाने के लिए इस तरह बुलाती, तो अल्लाह के यहाँ तेरा ये झूठ लिखा जाता। तो ये भी झूठ में आता है कि माँ बच्चे को डराए धमकाए कि बिल्ली आ रही है, हालांकि बिल्ली आ नहीं रही, वो बच्चे को डरा रही है, धमका रही है, बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका झूठ अल्लाह के यहाँ लिख दिया गया। बच्चे को बहलाने के लिए, बच्चे को किसी और काम में मसरूफ़ करने के लिए, एक काम से हटाकर दूसरी तरफ लगाने के लिए कोई और तौर अतवार तरीका इख्तियार किया जाए, बच्चे को खिलौनों में मसरूफ़ कर दिया जाए। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बच्चे जी कार्टून देख रहे हैं, मसरूफ़ हैं। मसरूफ़ियत के लिए अच्छी चीज़ है कार्टून। आज इस्लामी कार्टून भी बाज़ इस्लामी चैनल्स ने वो बनाए हैं, जिनका इस्लाम की तरफ रुझान है, जो मकतबे हैं उन्होंने इस तरह की वीडियोज़ तैयार की हैं जिसमें बच्चों के लिए अखलाकी सबक होता है। बज़ाहिर वो कार्टून होते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पहलू होता है, सहाबाए किराम की जंगी हालात और सहाबाए किराम के जुर्रतमंदाना अक़दाम, उसकी तरफ बच्चों को तवज्जो दिलाई जाती है। इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें सबक मिलता है, वो इस तरह के कार्टून बच्चों को दिखाने चाहिए। नेट पे आप सर्च करें, वो सब कुछ सामने आ जाता है, उसमें बच्चों के लिए अखलाकी सबक होता है। जबकि हमारे यहाँ जो बच्चों को कार्टून ज़्यादातर दिखाए जाते हैं उसमें हिंदुओं की तहज़ीब व तमद्दुन सिखाया जाता है, सिखों का मज़हब सिखाया जाता है, और बच्चे फिर वही बातें करते हैं सुनकर कि मैयत के साथ वहाँ जो सलूक होता है ना, मैयत को जलाया जाता है जैसे हिंदू करते हैं, तो बच्चे भी फिर इस तरह की बातें करते हैं। उनके जहन में ये बात बैठ जाती है कि शायद मरने के बाद जलाया जाता है। नहीं, बच्चों को बताएं कि हमारा इस्लाम जो है वो इम्तियाजी दीन है और अल्लाह के यहाँ ये मकबूल तरीन मज़हब है, और इसमें जलाया नहीं जाता, इसमें मैयत की इज़्ज़त तकरीम की जाती है, उसको अपने हाथों से गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है, इज़्ज़त के साथ चारपाई पे लटाकर कंधों पे उठाकर तकरीम करते हुए, इज़्ज़त करते हुए उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं, उसको दफन करते हैं, अपने हाथों से मिट्टी डालते हैं और ईमान रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इन सब ने पेश होना है, हमने पेश होना है, जज़ा सज़ा का दिन मुकर्रर है। ये अखलाकियात हैं, ये दीन का हिस्सा है, ये बच्चों की तरबियत के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं और ये बुनियादी मालूमात हैं, ये बच्चों को देनी चाहिए। बजाय ये हमारे मुरवजा जो कार्टून दिखाए जाते हैं, ये बच्चों को इस्लाम से दूर करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। बज़ाहिर हम कहते हैं कि बच्चे मसरूफ़ हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बच्चों को डराना नहीं चाहिए। अब माँ ही अगर ये सबक देगी कि बिल्ली तुझे पकड़ लेगी, उधर नहीं जाना, अंधेरे में नहीं जाना, वो बच्चे को बुज़दिल बना रही है। वो बच्चे को सहाबाए किराम के वाक़यात सुनाए कि फ़लाँ सहाबी ने इतने दुश्मन फ़लाँ जंग में उनके परखच्चे उड़ा दिए, फ़लाँ सहाबी ने फ़लाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को वास्ले जहन्नुम किया। जब बच्चों के अंदर इस तरह के ईमानी वाक़यात उनको सुनाए जाएंगे तो बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा होगा, वलवला पैदा होगा। वो गालिबन मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा है, मैंने पहले भी शायद अर्ज़ किया है कि एक उस्ताद बच्चों से पूछ रहा है, बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे, बेटा आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे। वो सबसे पूछता चला जा रहा है। किसी ने कहा जी मैं टीचर बनूंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, एक ने कहा जी मैं इंजीनियर बनूंगा, एक ने कहा मैं ब्रिगेडियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। एक बच्चे से पूछा बेटा आप क्या बनोगे, उसने सबसे मुनफरद जवाब दिया, उसने कहा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बनूंगा। अब सहाबी तो नहीं बन सकता, लेकिन बच्चे के ज़हन में ये बात कैसे समा गई कि उस बच्चे के वालिदैन से पूछा गया, उस्ताद ने जब मालूमात ली तो पता चला कि जब
इनके वालिदैन रात को सुलाने लगते हैं तो बच्चों को सहाबाए किराम की दास्तानें कोई ना कोई ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाते हैं, जिसकी वजह से सहाबा की इज़्ज़त इसके दिलो दिमाग में समा गई है और बच्चा आज ये बात कह रहा है मैं क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बनूँगा। इस तरह के सहाबाए किराम के वाक़यात, उनके ईमान अफरोज़ दास्तानें सुनाकर हम बच्चों को बहादुर बना सकते हैं। जिहादी तहरीकें और जिहादी तारीख़ और सहाबाए किराम ने जो फतूहात की हैं, जो मैदान मारे हैं, इस तरह के कारनामे बच्चों को सुनाकर सिखाकर बच्चों को बहादुर बनाएं। बच्चों को दूसरे नंबर पर एहसास कमतरी का शिकार बनाया जाता है और ये वालिदैन ही ऐसा करते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी हिफाजत में रखे और गलत कलिमात बोलने से बचाए। अगर किसी का बेटा जो है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई ऐसा मामला है, उसको कान से ऊंचा सुनता है या आँख से सही नज़र नहीं आता या उसकी ज़ुबान में लुकनत है, अब अगर माँ बाप ही उसे कहेंगे ये तो काना है, ओ काने मेरी बात सुनो, बेंगे मेरी बात सुन, ओ लंगड़े मेरी बात सुन, अगर माँ बाप ही इस तरह की बात करेंगे और तोतले मेरी बात सुन, अब बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है। अब वो बच्चा समझ रहा है कि मैं तो ऐसा वैसा, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी तो वालिदैन के नज़दीक कोई वक़्त नहीं है, ये सब की वक़्त है, सब को वालिदैन कहते हैं ये सारे अच्छे हैं, ये जो हम कहते हैं ना आ सारे चंगे ने, ए बस एक नखट्टू है साढ़े विचों, नहीं उसको समझाते नहीं, सिखाते नहीं, उसको कहते हैं ये नखट्टू है, ये नकम्मा है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है। उसके अंदर जो सलाहियतें होती हैं वो इन बातों की वजह से वो भी दब जाती हैं, वो सलाहियतें दब जाती। जब बच्चा एहसास कमतरी का शिकार होता है, वो सलाहियतें जो निखरनी होती हैं, जिसको उसने कौम का बड़ा लीडर, रहनुमा और हीरो बनाना होता है, वो सलाहियतें दब जाती हैं जब वालिदैन ही गलत अलकाबात से बच्चे को पुकारेंगे। तो प्यारे भाइयों, इस तरह एहसास कमतरी का बच्चों को शिकार ना बनाया जाए। और इसी तरह ये बच्चों के अंदर जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चों के अंदर हसद, गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा एक फितरती चीज़ है, लेकिन बेजा गुस्सा, बेजा चिड़चिड़ापन और अजीब सी बच्चों की तबीयत, गाली गलोच, ये बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं वो ख़ुद ही बच्चों को इस तरह का माहौल देते हैं। जब बीवी और खामद यानी दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, बदजुबानी करते हैं, फोशगोई करते हैं, गलत अल्फाज बोलते हैं और बच्चों से ये तवक्को रखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे बने, इनकी तरबियत अच्छी हो, वो खाक उनकी तरबियत अच्छी करेंगे। जब उनकी अपनी तरबियत होने वाली है वालिदैन की, तो वो बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे। इसीलिए तो किसी ने कहा था, कुछ लोग सजाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं, कुछ लोग सजाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं, शोलों को हवाएं दे देकर, शोलों को हवाएं दे देकर सावन की तवक्को रखते हैं। इसलिए अगर चाहते हैं कि हमारी औलादें हमारी फरमाबरदार हों, हमारी औलादें इनका मुस्तकबल अच्छा हो, तो वालिदैन को अच्छा माहौल फराहम करना होगा। ये ना हो अताअमुरून अन्नास बिलबिर्रि, अताअमुरून अन्नास बिलबिर्र, लोगों को तुम नेकी का हुक्म देते हो, व तनसौना अनफुसकुम, और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो, वान तुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो। लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, तुम वो बात कहते क्यों हो जिस पर तुम्हारा अपना अमल नहीं है। बच्चे को कहा जा रहा है बेटा नमाज पढ़, खुद नमाज नहीं वालिदैन पढ़ते। बच्चे को कहा जा रहा है बेटा रोज़े रखा कर, खुद रोज़े नहीं रखते। बच्चों को कहा जा रहा है कि बेटा गाली गलोच नहीं करना, बदजुबानी नहीं करनी, खुद वालिदैन गाली गलोच कर रहे हैं। लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, तुम वो बात कहते क्यों हो जिस पर तुम्हारा अपना अमल नहीं है। इसलिए बच्चों को अच्छा माहौल फराहम करना ये वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी है। बच्चों को तीसरे नंबर पर दूसरों के सहारे पर चलने की हमेशा आदत ना बनाएं। बच्चों को कभी कभार करीब कुर्बो जवार में खुद भेजा करें ताकि उनके अंदर खुद एतमादी आए, घर से बाहर निकलें। जब बंदा घर के अंदर बंद रहता है ना, अच्छा भला बंदा जिसको अल्लाह ने अकल फ़हम शऊर से नवाजा हो, यानी जिसे हम बालिग कहते हैं, जब वो भी घर की चार दीवारी में हर वक्त रहता है ना, तो वो उकता जाता है, उसके अंदर वो खुद एतमादी नहीं आती,
खुद एतमादी का बल्कि फुकदान आ जाता है। वो बच्चा एहसास कमतरी का शिकार रहता है। वो बच्चा किसी के साथ खुलकर बात नहीं कर सकता। बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार नहीं, बच्चों को दूसरों के सहारे पर नहीं, बच्चों को करीब दुकान पे भेजें, मस्जिद में भेजें, ताकि बच्चे दूसरे के साथ मिलें। हाँ, ये ख्याल करें कि मेरा बच्चा जो है किसी ऐसे बच्चे के साथ तो नहीं जा रहा जो बदजुबानी करता है, जो लड़ता है, झगड़ता है, जो शराब का आदी है, नशे का आदी है। अच्छी सोबत, बच्चों को दूसरों के साथ बिठाएं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ, अच्छे बच्चों के साथ बिठाएं और अच्छे दोस्त उनको फराहम करें और बताएं बेटा ये बच्चा अच्छा है, इसके साथ बैठा करो, ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, इसके पास नहीं बैठना, ये आपका मुस्तकबिल बर्बाद कर देगा। क्योंकि ये वालिदैन का तारफ़ औलाद करवाती है। हज़रत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह के वली गुज़रे, अल्लाह उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। वो बयान फरमाते हैं कि अगर बच्चा अच्छा हो ना, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हों और करीब से गुज़रे, किसी बूढ़े को सड़क क्रॉस करवा दे और रास्ते में से कोई कांटा साइड पे कर दे, कोई ईंट वगैरह है, कोई रोड़ा वगैरह साइड पे कर दे और किसी बुज़ुर्ग को मोहब्बत से प्यार से मिले, तो वह बुज़ुर्ग दुआएं देगा। किसी अच्छे वालिदैन का बच्चा है, इसकी अच्छी तरबियत की है। हालांकि बेशक वो कहते हैं कि उसके वालिदैन बेशक नमाजी भी ना हो, बेशक जैसे भी हो, लेकिन बच्चे को देखकर कह रहे हैं किसी अच्छे वालिदैन का बच्चा, इसकी अच्छी तरबियत की है, वो वालिदैन को दुआएं देता है। अगर वालिदैन तहज्जुद गुजार हों, दूसरी मिसाल, अगर वालिदैन तहज्जुद गुजार हों, कितने भी मुत्तकी, पारसा और परहेजगार हों, लेकिन औलाद जाते हुए किसी बुज़ुर्ग को धक्का दे दे या किसी बुज़ुर्ग को उसका उल्ट नाम ले या किसी बच्चे को मार के घर आ गए, तो लोग कहेंगे जिस तरह का ये गंदा है, इसके वालिदैन भी इस तरह के गंदे होंगे। तो ये बच्चे होते हैं जो औलाद होती है जो वालिदैन का तारफ़ करवाती है। शागिर्द होते हैं जो अपने उस्ताद को अच्छा साबित करते हैं। इसलिए औलादों की अच्छी तरबियत करें। उसके लिए पहले क्या है कि हम खुद अपनी तरबियत भी करें, हमारे अंदर जो कोताहियाँ हैं हम उनको दूर करें और घर का माहौल खुशगवार बनाएं। दोस्तों के साथ तो बड़े अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग माशरे में दोस्तों के साथ तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन घर में जब जाते हैं माथे पे शिकन पड़ जाती है, माथे से बल जाते नहीं, मुंह पे 12 बज जाते हैं, हमारी पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं। नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, किसी को मुस्करा कर मिलना ये भी सदका है। सिर्फ दोस्तों को मुस्कुरा कर नहीं, घर वालों को, बीवी बच्चों के साथ खुशगवार माहौल में रहना चाहिए, जायज़ हंसी मजाक भी करना चाहिए, ताकि बच्चे जो उनके दिल के अंदर बात हो वो करें, वो वालिदैन से सवाल करें, जो ख़तरात वाली चीज़ों को वालिदैन फिर मुतनब्बे करेंगे। बच्चों के अंदर ये सवाल का भी जज्बा पैदा होना चाहिए, ये वालिदैन ही फराहम करेंगे ये मौका। तो इसलिए प्यारे भाइयों, ये वो बुनियादी चीज़ें जिनको आज हमने छोड़ दिया है। घर का माहौल खुशगवार बनाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से बेहतर वो है, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। व आना खैरुकुम लिअहली, प्यारे नबी फरमाते हैं मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, बेहतर हूँ। बाहर वालों के नज़दीक तो हम बड़े अच्छे बने, लेकिन घर वाले कहें कि नहीं, बच्चे घुसते फिरें, कोई उस कमरे में घुस जाए, कोई उस कमरे में, अब्बू आ गए, अब्बू आ गया, अब्बू आए क्या जल्लाद आ गया, नहीं, बच्चे दौड़ते आए, इस्तकबाल करें, बीवी इस्तकबाल करे कि मेरे सर का ताज आया है, मेरा खामद आया है, बच्चे दौड़ कर आए, बाप की मोहब्बत को तरसें। और वो मुझे हदीस याद आ गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत की राविया हैं कि एक देहाती ने, एक बद्दू ने आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा कि आप बच्चों को, सैयदना हसनैन करीमैन को, दीगर बच्चों को बोसा देते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैरान होकर पूछता है, अल्लाह के रसूल क्या बच्चों को आप चूमते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तू नहीं चूमता, अगर तेरे दिल से अल्लाह ने रहमत निकाल ली है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बच्चों के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, शफकत करें। मल्लम यरहम सगीराना वलम युक्किर कबीराना फलैसा मिन्ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पर शफकत नहीं करता, फलैसा मिन्ना, उसका मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर का माहौल खुशगवार बनाएं, बच्चों को मौका दें, वो वालिदैन से सवाल करें। आखिरी गुजारिश करके अपनी बात को समेटता हूँ। मशहूर अदीब हैं, गुज़रे हैं, अशफाक अहमद उनका नाम है,
उनकी बड़ी नसीहत आमोज़ बातें लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़े अच्छे उनके अक़वाल हैं। वो एक बात बयान करते हैं, एक वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी अज़ीज़ की फौतगी पर एक जगह सारे जमा थे, तो मैं जनाजा वगैरह पढ़ कर फ़ारग होने के बाद ऐसे ना थोड़ा सा सताने के लिए, आराम करने के लिए लेटा, तो अभी मैं मुकम्मल नींद में नहीं था। इतनी देर में बच्चे बातें करने लगे, बच्चे सारे खेल रहे हैं, और एक बच्चा उनमें से कहता है जब कोई मरता है ना, जब कोई फौत होता है तो बड़ा मज़ा आता है। दूसरे बच्चे ने कहा वो कैसे? उसने कहा देखो, हम जब कोई फौत होता है हम सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और हम एक दूसरे को मिल लेते हैं, खेलते कूदते हैं, बड़ा मज़ा आता है। इतने में बातें करते करते एक बच्चे ने कहा, इशफाक अहमद कहते हैं, एक बच्चे ने कहा कि वो अब ना इसके बाद कौन मरेगा? एक बच्चे ने कहा कि वो हमारी फुफ्फो हमीदा है, लगता है वो मरेंगी, वो बीमार है काफ़ी देर से। तो फिर इशफाक अहमद कहते हैं कि बात करते करते मेरे तक बात आ गई। वो कहते हैं जो नाना इशफाक है उनका बड़ा ताल्लुक़ तारफ़ है, लोग उनको बड़ा जानते हैं, जब वह नाना इशफाक फौत होंगे तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर आखिर में वो क्या ये बातें बच्चों की सुनकर नसीहत करते हैं कि बच्चों को सैर व तफरीह के लिए रिश्तेदारों के पास लेकर जाना चाहिए, किसी पार्क में लेकर जाना चाहिए। वालिदैन खुद ज़िम्मेदारी लें और अपनी निगरानी में कोई महीने बाद, 15 दिन बाद, नहीं ये ना हो कि बच्चों के साथ ऐसे आवारा बच्चों के साथ भेज दें, कोई नहीं जी बच्चा सैर करने गया, तफरीह करने गया, नहीं, ये मैंने शुरू में अर्ज़ किया। बच्चों को माहौल दें, खुद बल्कि जाएं, वालिद का बच्चों के साथ, बेटों के साथ दोस्ताना माहौल भी हो, माँ का बेटियों के साथ दोस्ताना माहौल हो, ताकि बेटियां माँ के साथ वो हर बात शेयर करें जो उनके फ़ायदे की हो और नुकसान की हो, तो वालिदा रोकेंगी, वालिद रोकेगा। इसलिए बच्चों को इस तरह के मौक़े सैर व तफरीह के देने चाहिए ताकि बच्चों के अंदर खुद एतमादी आए, बच्चे एहसास कमतरी का शिकार ना हों, बच्चों की सलाहियतें निखर कर सामने आएँ। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये सारी बातें अर्ज़ करने का मकसद ये है, और हम अब मुआशरे में आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जिनकी अपनी तरबियत होने वाली होती, बच्चों पर बेजान सख्ती करते हैं और बसा औकात बच्चों पे बेजान नरमी करते हैं, पता ही नहीं कहाँ सख्ती करनी है, कहाँ नरमी करनी है। वैसे तरबियत नहीं करनी, वैसे बच्चों को नहीं समझाना, जब कोई मेहमान आए तो मेहमान के सामने थप्पड़ लगा देना, इसको तरबियत कहते हैं। तरबियत से बदलता है कौमों का मजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। जितनी मर्जी तालीम दे लें, जब तक बच्चों की तरबियत ना की जाए, इस तालीम का, इस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मसाजिद, ये मदारस, ये असातिज़ा किराम, ये उलमाए किराम, ये सारे, इनसे हम इस्तिफ़ादा करें। ये दीनी मराकज़ में अपने बच्चों को भेजें, तलाश करें किस मस्जिद में, किस मरकज़ में अच्छी तालीम का एहतमाम है, अच्छी तरबियत का एहतमाम है, बच्चों को वहाँ भेजें ताकि बच्चे कल को कौम के लीडर बन सकें। ये कौम का मुस्तकबिल होते हैं ये बच्चे, वगरना अगर यही हमारी सूरत हाल रही तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता।